गुड आईएमसी दोस्तों, आप सभी का वेलकम टू आईएमसी परिवार में हार्दिक स्वागत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं आईएमसी की न्यू लॉन्च प्रोडक्ट ग्लूकोसामाइन टैबलेट्स की खास विशेषताओं के बारे में। साथ ही में हम ये जानेंगे कि इस टैबलेट्स को बनाने के लिए कौन कौन से सामग्रियों का, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है और वो जड़ी बूटियों का क्या हमारे दैनिक जीवन में ज़रूरत है, क्यों आवश्यक है ऐसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना, लेना, क्यों आज के लोग भूलते चले जा रहे हैं हमारे आयुर्वेदिक परंपरा को, हमारी संस्कृति को, सभ्यता को। तो इसमें हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से वो तत्व हैं जिसे हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट है, इसलिए हम उसका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आज हम पूरी अच्छी तरह से जानकारी हासिल करेंगे। तो कृपया करके शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर आप इस वीडियो क्लिप को सुनिए और देखें, जिससे आप अपने पास सही जानकारी को रख पाएं और अपने दैनिक जीवन को और भी बेहतरीन बना सकें। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आईएमसी की ग्लूकोसामाइन टैबलेट्स को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें डाला गया है ग्लूकोसामाइन, दूसरा है सलाकी, तीसरा है गुगल, चौथा स्टार्च। अब चलिए इसके बारे में हम डीप से जानते हैं कि ग्लूकोसामाइन क्या होता है, सलाकी क्या होता है, गुगल क्या होता है और स्टार्च क्या होता है। ग्लूकोसामाइन एक प्रकार का पदार्थ है जो हमारे शरीर में ज्वाइंट को स्वस्थ और चिकना बनाए रखने में सहायक होता है। ग्लूकोसामाइन एक प्रकार से एमिनो एसिड की एक लंबी श्रृंखला होती है जो अर्थराइटिस जैसी समस्याओं को दूर रखने में सहायक होती है, जिसके उपयोग से अस्थि संबंधी जितनी सारी बीमारियां हैं उसे दूर करने में बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होता है और वो जोड़ों के दर्द को जड़ से खत्म कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि ग्लूकोसामाइन हमारे शरीर में काम कैसे करता है। ग्लूकोसामाइन गठिया और जोड़ों के दर्द से राहत प्रदान करने का कार्य करता है, यह नए कार्टिलेज का निर्माण करता है और मौजूदा कार्टिलेज को सुरक्षित और स्वस्थ रखने में भी सहायक प्रदान करता है। यह हड्डियों में मौजूद तरल चिकना पदार्थ की सहायता से जोड़ों को चिकना बनाए रखने में भी सहायक होता है। ग्लूकोसामाइन के सेवन से ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित लोगों को दर्द से काफी राहत प्रदान होती है। दोस्तों, इसके साइड इफेक्ट्स वैसे लोगों को दिखते हैं जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम होती है। अगर किसी प्रकार के व्यक्ति की जिनको एलर्जी से समस्या है वो इस टैबलेट को डॉक्टर की निगरानी में ही इस्तेमाल करें। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं सलाकी के बारे में। सलाकी एक लोबान का पौधा होता है जो लगभग 18 मीटर तक ऊंचा, मंजिले से बड़े आकार का होता है। इस पेड़ में फैली हुई शाखाएं और ढेर सारे पत्ते होते हैं। इसका तना गोंद युक्त और छाल धूसर, चिकनी और पतली होती है। सलाकी एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। सलाकी से निकला गोंद राल यानी भारतीय लोबान दर्द और जकड़न को कम करने में मदद कर सकता है। सलाकी का नाम भले ही आप पहली बार सुन रहे हों लेकिन लोबान के नाम से अच्छी तरह परिचित होंगे। दरअसल सलाकी को भारत में लोबान के नाम से ही जाना जाता है। यह एक प्रकार का गोंद है जिसे बोसवेलिया पेड़ की राल से तैयार किया जाता है। इस पेड़ की कई प्रजातियां हैं जिसमें बोसवेलिया सिट्राटा भी शामिल है। खास सुगंध के कारण धूप और अगरबत्ती बनाने में सलाकी का उपयोग आम है। वहीं सलाकी के औषधीय गुण के कारण कई समस्याओं में राहत पाने के लिए भी इसे प्रयोग किया जाता है। सलाकी के फायदे। रूमेटाइड अर्थराइटिस। रूमेटाइड अर्थराइटिस जोड़ों में दर्द की समस्या का ही एक प्रकार है। इसमें मुख्य रूप से रोगी के हाथों और पैरों की उंगली व कलाइयों में सूजन व दर्द की शिकायतें देखी जाती है। ऐसे में सलाकी का उपयोग कर इस समस्या में काफी हद तक राहत पाई जा सकती है। NCBI नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के अनुसार शोध में माना गया है कि सलाकी में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। यह दोनों गुण संयुक्त रूप से एंटी अर्थराइटिस, कहने का मतलब है अर्थराइटिस में आराम दिलाने वाला प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि रूमेटाइड अर्थराइटिस की समस्या में इसका सेवन कर सलाकी के बहुत ज्यादा लाभ देखे जा सकते हैं। दूसरा, कैंसर के लिए फायदेमंद। कैंसर के जोखिम को कम करने में भी सलाकी का उपयोग कुछ हद तक लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इस संबंध में किए गए शोध के माध्यम से खुद नेशनल सेंटर ऑफ कैंसर इंस्टीट्यूट ने इस बात को माना है। विशेषज्ञों का कहना है कि सलाकी शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करके स्तन और आंतों के ट्यूमर को कम करने में भी मदद कर सकती है जो आगे चलकर कैंसर का कारण बन सकता है।
इस आधार पर यह माना जा सकता है कि इस बीमारी से बचाव में सल्लकी के लाभ पाए जा सकते हैं। हालांकि आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी घरेलू उपाय कैंसर का इलाज नहीं है। कैंसर के इलाज के लिए डॉक्टर का इलाज ही आवश्यक है। ये बस एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, इसके लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, पेट में सूजन, इन्फ्लामेशन के कारण पैदा होने वाली समस्याओं को इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के नाम से जाना जाता है, जिसमें हमारा सलाकी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है इस समस्या से समाधान पाने के लिए। चौथा, अस्थमा। अस्थमा की समस्या में भी सलाकी के लाभ पाए जा सकते हैं। दरअसल यह बात जर्मनी के तुबिंजन विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक शोध में पुष्टि होती है। यह शोध 18 से 75 साल के उम्र के बीच 23 पुरुषों और 17 महिलाओं पर किया गया, जो लंबे समय से ब्रोंकियल अस्थमा से पीड़ित थे। इन पीड़ितों को 6 हफ्तों तक 300 mg सलाकी गोंद को दिन में 3 बार दिया गया। फलस्वरूप करीब 70% रोगियों में फेफड़ों की कार्य क्षमता में सुधार और सांस लेने में राहत के साथ अस्थमा अटैक की संख्या में भी कमी आई। इस आधार पर कहा जा सकता है कि अस्थमा की समस्या में सलाकी का उपयोग कुछ हद तक राहत दिलाने में मदद कर सकता है। पांचवा, पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज एक ऐसी समस्या है जिसमें मोटर फंक्शन, शारीरिक अंगों को चलाने की क्रिया को नियंत्रित करने का संदेश मस्तिष्क तक पहुंचने में बाधा आती है। कारण यह है कि इस समस्या में मोटर फंक्शन के संदेशों का आदान प्रदान करने वाले निगोस्ट्रियल डोपामिनार्जिक न्यूरॉन की संख्या में तेजी से कमी होने लगती है। ऐसे में सलाकी में मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण इन न्यूरॉन्स की घटने की प्रक्रिया को रोकने में मदद कर सकते हैं। इस तरह सलाकी का उपयोग पार्किंसन डिजीज की समस्या से राहत दिलाने में सहायक साबित हो सकता है। छठा, डायरिया। डायरिया की समस्या में भी सलाकी के लाभ हासिल किए जा सकते हैं। ब्रिटिश जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी के मुताबिक सलाकी का सेवन आंतों में सूजन के कारण होने वाली डायरिया की समस्या को ठीक करने में भी मदद कर सकता है। शोध में जिक्र मिलता है कि सलाकी का उपयोग आंतों की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही यह शिथिल हुई आंतों की प्रक्रिया को दोबारा सक्रिय करने में भी सहायक हो सकता है। इससे डायरिया की समस्या में काफी तक सुधार देखा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं गूगल के बारे में। गूगल जो पेड़ से गोंद के रूप में प्राप्त किया जाता है, उसको औषधि के रूप में प्रयोग करने के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इसमें विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, क्रोमियम जैसे अनेकों घटक पाए जाते हैं। इसके कारण गूगल कई प्रकार के रोगों के लिए फायदेमंद साबित होता है। अगर दोस्तों अब हम बात करें गूगल के फायदे के बारे में, तो ये हमारे गठिया जैसे रोगों को बहुत ही कम समय में और उनके लक्षणों को दूर करता है हमारे शरीर से। साथ ही में दोस्तों, मानव शरीर में जितने प्रकार के यूरिन इन्फेक्शन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उन सारी समस्याओं का गूगल आसानी तरीके से समस्या का समाधान करता है। अगर हम तीसरी बेनिफिट के बारे में बात करें, तो गूगल का इस्तेमाल वजन घटाने में भी किया जाता है। पुराने समय से गूगल का उपयोग वजन घटाने में किया जा रहा है। यह शरीर से वसा का स्तर को कम करने में मदद करता है। गूगल वजन कम करने वाला पूरक है, जो बिना किसी नुकसान के हमारे वजन को कम करने में मदद करता है। हमारी कमर, जांघों और पेट के आसपास जमा वसा को घटाने के लिए गूगल का सेवन उपयोगी होता है। गूगल के फायदे तंत्रिका संबंधी समस्याओं के लिए। तंत्रिका तंत्र मतलब दोस्तों नर्वस सिस्टम से हम बोलते हैं, नर्व जितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं उसके बारे में। तंत्रिका से संबंधित समस्याओं का उपचार करने के लिए गूगल बहुत ही उपयोगी होता है। यह गठिया के दर्द के इलाज और बवासीर के लिए भी उपयोग होता है। इसका सेवन बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी कर सकते हैं। बस दोस्तों हमें ये ख्याल रखना होता है कि जब हमारी इन दवाओं की आवश्यकता है तभी हम इसका इस्तेमाल करें। साथ ही में दोस्तों गूगल हमें फ्रैक्चर जैसी समस्याओं में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जोड़ों के दर्द और फ्रैक्चर का उपचार करने के लिए गूगल बहुत ही उपयोगी होता है। इसके उपचार के लिए गूगल में अन्य आयुर्वेदिक उत्पादों को मिलाया जा सकता है, जैसे कि अश्वगंधा। गूगल और अश्वगंधा के मिश्रण का उपयोग करने से यह हड्डियों के घनत्व को बढ़ाता है। जैसे कि जो व्यक्ति ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित हैं, वो व्यक्ति अगर इसका सेवन करते हैं तो उन्हें बहुत ही कम समय में लाभ देखने को मिलता है। इस दवा को चिकित्सक के मार्गदर्शन के अनुसार ही आपको लेना चाहिए। साथ ही में कुछ और महत्वपूर्ण गूगल के फायदे हैं, जैसे कि मासिक धर्म की परेशानियों को दूर किया जा सकता है। यह महिलाओं के लिए एक लोकप्रिय आयुर्वेदिक पूरक होता है। ये मुंह के संक्रमण और गले की समस्याओं को दूर करने में भी गूगल मदद करता है। एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होने के कारण गूगल किसी भी प्रकार के दर्द को कम करने में
बहुत ही ज़्यादा समर्थक है। पाचन समस्याओं को दूर करने में भी गुड़ लाभकारी है, जैसे कि ऐंठन, आंतों की परेशानियां, पेट का फूलना, अपच, कब्ज जैसी समस्याओं को ये दूर करता है। अगर दोस्तों इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात किया जाए, बस हमें ये ध्यान रखना है कि जितनी हमारे आवश्यकता है हमारे शरीर में उतनी ही मात्रा को कंज्यूम करना, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बैलेंस बनाते हैं तो कोई भी समस्या हमें परेशान नहीं कर पाएगी, हमारी बॉडी को किसी भी प्रकार की बीमारी छू नहीं पाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, फाइनली अब हम स्टार्च के बारे में जानते हैं। स्टार्च एक तरह के कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं जिसका इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जा सकता है। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं और इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। जब आप कोई भी स्टार्च पदार्थ खाते हैं तो यह सबसे पहले मुंह में टूटता है। लार्ज कॉम्प्लेक्स स्टार्च मॉलिक्यूल्स को सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स माल्टोज में तोड़ देती है। छोटी आंत में पहुंचने के बाद माल्टोज ग्लूकोज में बदल जाता है, जो खून में अवशोषित होकर शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। बाकी बचा हुआ स्टार्च लिवर और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है, जिसे शरीर बाद में काम में लाता है। फाइबर से भरपूर स्टार्च डाइजेशन में भी आपकी मदद करती है। जैसे कि दोस्तों चावल स्टार्च का बढ़िया सोर्स है। चावल में मौजूद एक स्टार्च पचाने में कई घंटे लेता है। यह स्टार्च टाइप 5 रेजिस्टेंस स्टार्च कहलाता है और बहुत ही अच्छा डाइटरी फाइबर है। इससे आपको घंटों तक भूख नहीं लगती। हालांकि चावल खाने के साथ साथ आपको व्यायाम पर भी जोर देना चाहिए। बीन्स भी रेजिस्टेंस स्टार्च के बहुत सारे सोर्स हैं। शोध बताते हैं कि खाने की जिन चीज़ों में रेजिस्टेंस स्टार्च होता है वह भूख देर से लगने देता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने देता। बीन्स में लाइसिन नामक एमिनो एसिड होता है। बीन्स के सेवन से दिल की बीमारियों का खतरा भी कम होता है। अगर हम दोस्तों दालों के बारे में बात करें तो दालों में 35% डाइजेस्टेबल स्टार्च और 65% रेजिस्टेंस स्टार्च होता है। इसका यह मतलब होता है कि शरीर बहुत ज़्यादा दाल पचा नहीं पाता, इसलिए इसका ब्लड ग्लूकोज लेवल पर असर कम होता है। इसमें डाइटरी फाइबर भी होते हैं। दोस्तों अब हम ये जानते हैं जितने प्रकार के हम ग्रेन जो अनाज खाते हैं उससे जो हमें स्टार्च मिलता है वो क्या क्या काम करते हैं। ग्रेन्स सभी स्टार्च में सबसे ज़्यादा पोषक होते हैं या खासकर पेट के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। ग्रेन्स का स्टार्च पेट में जाकर फर्मेंटेड होता है और शॉर्ट चेन फैटी एसिड ब्यूटारेट बनाता है, जो पेट को हेल्दी रखने का काम करता है। कई ग्रेन्स में मौजूद स्टार्च मोटापे, डायबिटीज और कैंसर से हमें बचाते हैं। तो दोस्तों अगर हम फाइनली कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि अगर हम ग्लूकोसामाइन टैबलेट को लेते हैं तो कौन कौन सी हमारी जटिल समस्याओं का समाधान होगा। मैंने दोस्तों आपको बतलाया कि ग्लूकोसामाइन टैबलेट को बनाने के लिए जो जो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया था उस जड़ी बूटियों में कैसे कैसे खास गुण थे जो हमारी बीमारियों से लड़ सकते हैं, हमें स्वस्थ रख सकते हैं। तो मेन यहाँ पे निकल के जो निष्कर्ष आया दोस्तों वो खासकर ये आया कि हमारे जितने प्रकार के गठिया का जो प्रॉब्लम उससे जो दर्द होते हैं, जो बहुत सारे लोग परेशान हैं, सालों साल से ठीक नहीं हो पाते हैं, ये हमें कब दिखते हैं जब हमारा एज धीरे धीरे क्रॉस होना चले जाता है। क्योंकि हम अपने बॉडी से इतना ज़्यादा काम कर लेते हैं कि हमारे डेली डाइट का जो प्लान होता है, पूरे दिन में जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, हम उसे सफिशिएंट टाइम पे नहीं दे पाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता चला जाता है तो क्या होता है कि बॉडी भी थकते हुए चली जाती है और उस टाइम पे हमें देखने को मिलता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारी कमियां रह गई है। उसी कमियों को हमारे आईएमसी सारे प्रोडक्ट है वो दूर कर रहे हैं। अगर दोस्तों अगर हम आईएमसी कुछ भी इनकम कर रहे हैं तो कम से कम एटलीस्ट हमें कोशिश ये करना होगा कि हम जितने भी इनकम कर रहे हैं कम से कम आईएमसी का प्रोडक्ट हम जरूर यूज़ करें। एटलीस्ट स्टार्टिंग में 50% हमें यूज़ करना ही चाहिए, जिससे हम अगर हेल्दी रहेंगे, हमारा परिवार हेल्दी रहेगा तो हम बहुत सारे पैसे खुद के लिए बचा पाएंगे और फैमिली के लिए भी बचा पाएंगे। क्योंकि हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं अगर एक टाइम पे हेल्थ किसी का बिगड़ गया तो सारे इन्वेस्टमेंट हमारे जो पैसे बचे हुए थे वो सब भी खर्च हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा आज की डेट में हमारी जो प्रायोरिटी बनता है वो हमारा फैमिली का हेल्थ और खुद की हेल्थ बनती है दोस्तों। तो आईएमसी प्रोडक्ट कम से कम जरूर यूज करें। तो ये था हमारा आज का ग्लूकोसामाइन टैबलेट के बारे में। अगर हम दोस्तों बात करें कि ग्लूकोसामाइन टैबलेट का सेवन कैसे करना है तो इसके बहुत ही सिंपल इंस्ट्रक्शन दिया गया है। ये आपका नाश्ता करने के 10-15 मिनट के बाद आपको ले लेना है। अगर आप चाहे तो चूस कर भी इसे खा सकते हैं या चाहे आप तो पानी के साथ भी इसे निगल सकते हैं दोस्तों, या इसे चूर कर आप चम्मच में पाउडर बना ले, उसके साथ का सेवन गुनगुने पानी से कर सकते हैं। साथ ही में अगर दूसरा टैबलेट का सेवन करना है
तो शाम में इवनिंग टाइम पे आप 5-6 बजे कर सकते हैं दोस्तों। दिन में 2 डोज लेना है, इससे आपके जितने प्रकार के गठिया के प्रॉब्लम्स है, जो शारीरिक प्रॉब्लम्स है, वो दूर हो जाएंगे। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हमारे आईएमसी जो प्रोडक्ट्स हैं वो पार्टिकुलर एक डिजीज पे काम नहीं करते, ये बॉडी के हर एक हिस्से को देखते हैं, जहां इसकी कमी रहती है उसकी भरपाई करते हैं, उससे बॉडी को हेल्दी रखते हैं दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें।